ओके यार चल जाना ना, बस यार 10 मिनट के रुक जाओ ना। 10 क्या यार, जितना देर वीडियो है उतना देर के रुक जाओ ना यार प्लीज। 1 hour later. चलो देखो, इसमें तुम्हें पढ़ना होगा टेंस। टेंस का ये है पास्ट का चौथा भाग, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो उसके पहले इंट्रो। तो व्यूअर्स वेलकम बैक टू जस्ट लर्निंग। और आज तुम्हें पढ़ना ही होगा टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। भले ही ये कितना भी पहाड़ तो भी तुम्हें पढ़ना ही होगा। नहीं पढ़ोगे यार फिर स्कूल में बच्चा बताओ तुम्हें यह बात पता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पता है? नहीं पता है तो क्या पढ़ते हो यार, यही तुम्हें सुनने को मिलेगा, इसलिए पढ़ लो यार पहले ये सब बात। देखो टेंस में 3 टेंस होता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर होता है ना आखिर में। तो प्रेजेंट कंप्लीट हो गया, अब पास्ट का ये बाकी था यार। प्रेजेंट हमने मतलब बहुत दिन पहले का कंप्लीट कर दिया था, बट यार ये बाकी रह गया था। अब देखो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने सभी टाइप्स और इसका पास्ट परफेक्ट मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था यार। नहीं याद है तो यार जाके देख लो, देखना क्या है तुम्हें पता ही होगा। अब तुम्हें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही पढ़ना है। अब देखो इसको अगर मान लो तुम एग्जाम में गए हो, एग्जाम में तुम्हें एक ट्रांसलेशन दिया गया है, कोई एक बढ़िया ट्रांसलेशन, और उसमें बताना है कि भैया ये बताओ, बताना नहीं है तुम्हें, एक सच बताना भी है और उसको इंग्लिश में अनुवाद भी करना है। देखो मान लो हिंदी में लिखा मैं दौड़ता रहा था, अब तुमको इसको इंग्लिश में बनाना है तो यार पहले इसको पता रहेगा तब ना कि ये कौन सा टेंस है, तो ही तुम बना पाओगे ना। देखो उसके लिए ना अगर लास्ट में आ जाए कि ता रहा था और टी रही थी और टे रहे थे, समझ जाना ना यार वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी है। या एक और बात है, अगर वो लंबा सेंटेंस हो तो 3 वर्षों से यहाँ रहता आ रहा था, तो अगर आ जाए ना तो ता आ रहा था, ये भी एक यही मैं देख रहा ना यार परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है। लेकिन इसमें अगर 2 टाइप्स दोनों अगर बगल आ जाए तो काफी इजी है ना, समझ में आ ही जाएगा भाई ये जब वो है तो वो भी वही होगा। शायद तुम्हें मेरा बात समझ नहीं पाए हो। अगर एग्जाम में ये आता है मैं दौड़ता रहा था या तो मैं नाचता रहा था, तो अगर ता रहा था या समझना नहीं वो ये है और उसको इस तरह में बनाएंगे और ये आ जाए कि ता आ रहा था ती आ रही थी, लास्ट में था आना चाहिए तो ही ये होगा। नहीं तो यार ये प्रेजेंट में भी ऐसा ही होता है सेम टू सेम, बट उसमें यार है रहता है, यहाँ पर था है। अब देखो इसको अब तुम्हें बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट कि मैं दौड़ता रहा था, इसका इंग्लिश क्या होगा तो तुमको ये बनाने पड़ना, पहले बहुत बार सोचना पड़ेगा। नहीं यार सोचना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, तो क्या नाचना पड़ेगा? नहीं नाचना भी नहीं पड़ेगा, तो ये गाना नहीं यार गाना भी नहीं पड़ेगा, पहले तो समझना पड़ेगा कि आखिर में किस फॉर्म में ये बनने वाला है। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, इसमें हैड और बीन का उपयोग होगा और प्लस में और प्लस वर्ब आईएनजी मतलब वर्ब 4 लगेगा। इसमें वर्ब 4 लिखे हैं ना, हाँ लिखे हैं, वर्ब 4 ही लगता है इसमें, क्योंकि रहा मतलब कि वो कंटिन्यूअस रहा है। लेकिन यहाँ पे तो पास्ट में कंटिन्यूअस था, इसमें वो रहा था आ गया है। अब देखो मैं दौड़ता रहा था, अब यार मैं ना यहाँ पे 2 लिखा हूँ तो 1 और 2, तो यार पहला तो काफी इजी है और दूसरा हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। लोग कोशिश क्या मतलब बन ही जाएगा। तो पहला देख लो मैं दौड़ता रहा था, तो मैं क्या होगा सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो मैं एक सब्जेक्ट है तो आई हो जाएगा। फिर हैड लगाना है, हैड इसमें रहा था, हैड यार इसमें सोचना नहीं है, उसमें था कि हैड हैव और हैज 2 लगाना था, सोचना पड़ता था फुल साथ ये और ये, लेकिन इसमें कुछ सोचना नहीं, सिर्फ आंख बंद कर लगा देना है हैड। अब देखो हैड लगाने के बाद अब हमें क्या करना है ना बीन लगा देना। तो यार बीन क्या हो जाएगा, बीन तो बीन ही होता है ना, बीन तो कुछ सांप और बीन होता नहीं है। फिर भर फोड़ लगाना है, लेकिन पहले भर को फोड़ लगाना है, बस भर को खोजो, भर पे क्या लिखा है, इसमें दौड़ना लिखा है। दौड़ना एक भर होता है, क्रिया होता है जो तुम कर रहे हो अभी, देखना भी क्रिया होता है। मैं दौड़ता रहा था, फिर बीन भाई क्या होगा, तो बीन के बाद भाई बीन में क्या होगा, मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, बीन के बाद क्या होगा, दौड़ना होता है, रन का रनिंग हो जाएगा, RUNNING। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ऑब्जेक्ट तो ये था ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट शायद भाग ही गया, मान लो भाग ही गया, तो इसमें ऑब्जेक्ट था ही नहीं, इसलिए हमने यार इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। अब लिखा था ना रनिंग फॉर 10 आवर, तो यार ऑब्जेक्ट होता है। देखो इसमें तुम्हें वैसा मिलने वाला है, तो ये पहला तो बन गया, मिटा दिया फिर नहीं मिटा, सोचो मिटा ही देते हैं यार, शायद तुम लोगों ने नोट्स कर ही लिया होगा, नहीं नोट किया होगा मेरा क्या था, इसमें तेरा हटा। अब देखो वो 3 वर्षों से यहाँ रहता आ रहा था, ना वो आज से रह रहा है ना वो कल से रह रहा है, वो 3 साल से रह रहा है, 3 साल से रह रहा है भाई गजब। बहुत 3 वर्षों से यहाँ रहता आ रहा था। हाँ तो अब देखो 3 वर्षों से पहले यहाँ लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट तो ही, फिर हैड,
बिकॉज क्या हैड जो वो सेकंड में लगाना ही पड़ेगा, फिर बीन भी लगाना ही पड़ेगा। ही हैड बीन। फिर अब यहाँ इसमें तुम वर्ब खोजो, इसमें रहना एक वर्ब होता ही नहीं, लिव कर लिविंग होता है, लिव्ड होता है, ये सब वर्ब है एक तरह का। यहाँ पर ही हैज बीन लिविंग हो जाएगा, LIVI लिविंग। फिर यहाँ देखो यार वो 3 वर्षों से यहाँ रहता आ रहा है, यहाँ पर मतलब मेरे घर पे नहीं है, लिविंग हेयर हो जाएगा, HERE हेयर। फिर 3 वर्ष से यार काफी दिन पहले से वो रहता आ रहा है, 3 वर्ष से वो रहता आ रहा है, मतलब यहाँ हो जाएगा हेयर फॉर 3 years। अच्छा स्टार्टिंग हुआ है ना, हुआ है यार, ये इसको मिटाना है वो मैं यार चल मिटा के फिर दोबारा लिखो ना। लिविंग हेयर HER हेयर फॉर 3 years। भाई ईयर्स क्यों होगा? बिकॉज जब वो 3 साल से रह रहा है, आज से थोड़ी रह रहा है, 1 साल से थोड़ी रह रहा है यार, 3 साल से रह रहा है, 3 साल से ओ 3 साल से। गजब यार, क्या इंप्रेशन है। अब देखो तुम्हें ये जो बात है ना काफी अच्छे समझ में आ गया होगा कि उसे पहचाना कैसा था, ता रहा था ती रही थी आ जाए तो वो पहचाना जाता है कि वो है, वो यही है वो जड़, यही है, यही इसी का बना हुआ है वो। और बनाए कैसे? तो उसको बनाए इस स्ट्रक्चर फॉर्म से, या कॉपी में इसको नोट्स कर लेना चाहिए ये वाला चीज। प्लस एग्जांपल और नोट्स में मन करते एग्जांपल नोट्स कर सकते हो, बिकॉज यार एग्जांपल आर वेरी यूजफुल, नॉट केयरफुल, इट्स यूजफुल। तो चलो यार अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर खराब लगा ना तो यार डिसलाइक करने से मत चूकना, डिसलाइक भी कर सकते हो। चलो अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में सबसे टाटा बाय बाय, और अपना ख्याल रखना।